आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए देखिए, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है मध्य प्रदेश की जनगणना से, और बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में आप लोगों के दिमाग में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे लिए, और आइए इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम मध्य प्रदेश की टोटल जनगणना पढ़ेंगे। आइए उसके पहले थोड़ा सा कुछ इतिहास पढ़ लेते हैं मध्य जनगणना के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जनगणना की। तो एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या, लिंग, घनत्व, साक्षरता, व्यवसाय, जाति, धर्म, आयु आदि से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन की जो सांख्यिकी है, स्टैटिक है, इसको हम कहते हैं क्या? जनगणना या सेंसस। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, भारत की जनगणना की शुरुआत ऋग्वेद में भी मिली है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनगणना के साक्ष्य हमको कहाँ मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में भी मिले हैं। मतलब क्या है? वैदिक पीरियड में भी क्या होती थी? जनगणना होती थी। क्लियर हो गई बात? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ध्यान रखिएगा, तात्कालिक नीति निर्धारण के लिए जनसंख्या के आंकड़े कुछ सीमित उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाते थे। अगली बात करते हैं, अबुल फजल द्वारा लिखी गई आयने अकबरी, उसमें भी जनगणना कराए जाने का उल्लेख है, और जिसे एक रात में ही पूरा कर लिया जाता था, ये बात भी है। भारत में आधुनिक जनगणना की शुरुआत 1951-52 में मद्रास प्रांत में की गई थी। सिर्फ एक जगह की गई थी, मद्रास प्रांत में, 1851 से ले 1851-52 में। क्लियर? अगली बात यह है कि संपूर्ण भारत में तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने 1856 में होम गवर्नमेंट के निर्देश में 1861 में जनगणना कराए जाने का विचार किया। ध्यान रखिएगा, विचार किया, लेकिन ये कार्य स्थगित कर दिया गया, मतलब पोस्टपोन्ड कर दिया गया, हो नहीं पाया। 1861 का हो नहीं पाया। अब 1865 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से तय किया कि क्या होगा? 1871 में पहली जनगणना होगी, पहला सेंसस होगा। फिर क्या हुआ? 1867 से लेके 1872 तक क्या हुआ? अलग अलग जगह में कराई गई, अलग अलग समय में क्या? सेंसस। फिर क्या हुआ? आंशिक तौर पे संपन्न जनगणना को, ध्यान रखिएगा, आंशिक मतलब क्या हुआ? अलग अलग जगह, अलग अलग समय में कराई गई, तो इसको नाम दिया गया 1872 की जनगणना, 1872 का सेंसस। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सेंसस सबसे पहले इंडिया में कब कंडक्ट किए गए? तो 1872 में। इंडिया में सबसे पहले कब कंडक्ट किए गए सेंसस, जनगणना? 1872 में। ध्यान रखिएगा, 1872 की जनगणना संपूर्ण भारत में एक ही समय में नहीं हो पाई थी, लेकिन भारत की पहली जनगणना इसको माना जाता है ना? फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया इसको माना जाता है। WC प्लाउडेन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, WC प्लाउडेन भारत के पहले, ध्यान रखिएगा, जनगणना आयुक्त थे। ध्यान रखिएगा, सेंसस कमिश्नर थे हमारे। कौन? WC प्लाउडेन। बहुत बड़ी बात है, WC प्लाउडेन भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। क्लियर? अगली बात करते हैं, प्लाउडेन ने 1881 में, ध्यान रखिएगा, अब जब ध्यान रखिएगा उस समय तो लॉर्ड मेयो थे जब 1872 में हुआ, है ना? और यहाँ 1881 में लॉर्ड रिपन थे। आपसे पूछा जा सकता है कि 1872 में जब सेंसस हमने स्टार्ट किया, इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ, तो गवर्नर कौन? तो वहां मेयो थे। और यहाँ पे गवर्नर कब? कौन? 1881 में रिपन। ठीक है? तो प्लाउडेन ने क्या किया? 1881 में संपूर्ण देश में समकालीन तौर पर जनगणना कराई। अखिल भारतीय पैमाने पर हुई इस पहली बृहद जनगणना में, मतलब फर्स्ट, हम अगर हम कहें हमारे रेगुलर सेंसस कब से स्टार्ट हुए? तो 1881 से स्टार्ट हुए। क्लियर हो गई बात? बगैर किसी बाधा के प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में, मतलब हर 10 वर्ष के अंतर में क्या होगा? सेंसस किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, भारत में जाति आधारित जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस कब हुए भैया? 1881 से शुरू हुए और 1931 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। अब ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एकदम लेटेस्ट बता रहा हूं, बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहां पे जातिगत जनगणना, ध्यान रखिएगा, कास्ट बेस्ड सेंसस की मंजूरी मिल गई है। तो आपसे उसकी हिस्ट्री पूछ सकता है। कास्ट बेस्ड सेंसस मुझे तो भारत के लिए थ्रेट लगते हैं,
पता नहीं लोगों को राजनीतिक रोटी कितनी सेकनी है। तो 1881 से लेके 1881 से लेके 1931 तक ध्यान रखिएगा कास्ट बेस्ड सेंसस हुए, उसके बाद बंद कर दिए गए। अगली बात, 2011 से एक बार फिर जातीय जनगणना शुरू करने को मंजूरी दी गई, पर ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अगर आई भी सरकार के पास तो सरकार ने रिलीज नहीं की। प्राचीन काल में जनगणना का संदर्भ कौटिल्य व प्लूटानी द्वारा लिखित क्या थे ग्रंथों में उल्लेखित है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात, जनगणना की कार्य प्रणाली, मतलब जो हमारे जनगणना की क्या रहेगी कार्य प्रणाली, मतलब क्या होगा वर्किंग कल्चर जो रहेगा उसका निर्धारित करने के लिए क्या है समुचित प्रकार की जनगणना अधिनियम बनाया गया। मतलब हमारा ध्यान रखिएगा सेंसस इंडेक्स जनगणना अधिनियम कब आया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1948 में। कब आया? 1948 में। अगली बात है इस प्रकार आधुनिक प्रणाली की प्रथम जनगणना गवर्नर मेयो के शासनकाल में 1872 में, जो आपको मैं अभी बता रहा था कि गवर्नर जनरल कौन थे 1872 में, मेयो। किंतु विधिवत रूप से प्रॉपर अगर हम कहें नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन के समय हुई 1881 में। क्लियर हो गई बात। इसके तहत जनगणना नियम, अब ये भी ध्यान रखिएगा सेंसस रूल, अभी मैंने आपको एक्ट बताया 1948 का, और रूल्स कब आए 1990 में आए, जिसे 1993 में अमेंड भी किया गया है। अब ध्यान रखिएगा 1948 के एक्ट के तहत भारत के महारजिस्ट्रार, ध्यान रखिएगा जो क्या होगा महारजिस्ट्रार होगा, ध्यान रखिएगा वो जनगणना आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। अब बात करेंगे अपन 1921 को हम क्या कहते हैं महान विभाजन वर्ष। अब इसे ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा पर मैं आपको बता देता हूं भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब सेंसस हमारी पॉपुलेशन निगेटिव में गई। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हर 10 साल में कुछ न कुछ ग्रोथ कर रहे हैं, और क्या हुआ 1911 से लेके 1921 तक इन दोनों के बीच का गैप का जो अंतर था वो निगेटिव में चला गया। काहे में चला गया? निगेटिव में चला गया। इसके लिए इसको बोलते हैं महान विभाजन वर्ष। अब आइए 2011 की जनगणना का नारा बताते हैं, स्लोगन बताते हैं। 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्यों बोलते हैं ये तो समझ में आ गया ना। अब अगली बात करते हैं, अगर नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। 2011 की जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य क्या था? ध्यान रखिएगा स्लोगन ऑफ सेंसस ऑफ 2011 तो क्या था? हमारा सेंसस हमारा फ्यूचर, है ना, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। टू 2011 के सेंसस के जो लास्ट आंकड़े हैं उनकी बात करते हैं। 2011 में हुई देश की 15वीं जनगणना 15th सेंसस के अंतिम आंकड़े भारत की जनगणना निदेशालय द्वारा, मतलब डायरेक्टरेट सेंसस डायरेक्टरेट द्वारा क्या किया गया? जारी किया गया। मध्य प्रदेश की जनगणना के अंतिम आंकड़े ये ध्यान रखिएगा 10 जून 2013 को मध्य प्रदेश के जनगणना कार्यालय द्वारा जारी किए गए। मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के जो हाइलाइट्स हैं वो बात करते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना में टोटल पॉपुलेशन 72626,809 726,809, जिसमें पुरुष कितने हैं 376,12306। अगला है महिलाएं कितनी हैं 350,14503। आपको याद हो तो ठीक है, बहुत लोड मत लीजिएगा, ये वाली जरूर याद रख लीजिएगा 726,26,809 726,26,809। मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 6% है, कहीं कहीं पे 5.99% भी लिखा रहता है। आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, 2011 मतलब 2021 में 2021 में फिर सेंसस हो जाने चाहिए, पर कोरोना के कारण हो नहीं पाए। अब रेगुलर सेंसस फिर स्टार्ट हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा नए सेंसस अब मेरे को लगता है 2022 के लास्ट में आ जाएंगे। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कितनी है? तो वो ध्यान रखिएगा 1,08,09,000 1,08,09,395, जिसमें बालकों की संख्या ये आपसे पूछेगा नहीं, बालिकाओं की संख्या ये है। अगर पूछेगा भी तो आप ये याद नहीं रख पाओगे, मुझे देना चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो ऑफ एमपी 931 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जबकि 2011 में ये कितना था 919
19 था। ये ध्यान रखिएगा। मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 2011 में 919 था, फिर कितना हो गया? 913। तो अगर अपन बात करें तो कितनी की वृद्धि हुई? 12 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, ध्यान रखिएगा 12 अंकों की कहा हुई? वृद्धि हुई। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ है? ध्यान रखिएगा, अभी आपको मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी बताऊंगा यहीं पर। ध्यान रखिएगा 1021, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात मिनिमम सेक्स रेशियो 837। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम सेक्स रेशियो बालाघाट में है 1021, 1021, और मिनिमम कहाँ है? भिंड में है। अब अपन बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की, तो 918 है, जो 2011 में क्या था? 932। ठीक है, 932, 918 है। क्लियर? जो कि क्या था? 932। अगली बात, अब अगली बात यह है कि 2011 में क्या था कि 1000 बच्चों में 939 लड़कियां थी। कहां? ध्यान रखिएगा, ये बात हो रही है गांवों की, ग्रामीण एरिया में। अब कितनी बची? 923। जबकि शहरों में कितनी बालिकाएं थी? 907, और वो घट के कितनी हो गई? 901। मतलब अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में भी सेक्स रेशियो कम हुआ, और ध्यान रखिएगा शहरों में भी कम हुआ। ठीक है, अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां पे है? ध्यान रखिएगा, अभी आगे इसको और डिटेल में हम करेंगे। चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा अलीराजपुर में है, और वो अलीराजपुर में कितना है? 978। जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात मिनिमम सेक्स रेशियो मुरैना में है। किसका? बच्चों का शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो 829 कहाँ है? मुरैना। अगली बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये इंदौर है। मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है? इंदौर में है। जबकि मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ है? हरदा में है। ये सेंसस के अकॉर्डिंग है 2011 के। आज की डेट में देखा जाए तो मिनिमम पॉपुलेशन आपको निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की मिलेगी, पर अभी हम सेंसस कहाँ की बात कर रहे हैं? हरदा की। तब तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट भी नहीं हुआ करता था, और ना ही आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, इसलिए आपको सेंसस के अंदर निवाड़ी और आगर मालवा नहीं दिखेंगे, है ना? ये आपको ध्यान में रखना है। अगली बात ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ध्यान रखिएगा, छिंदवाड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छिंदवाड़ा है। जबकि ध्यान रखिएगा सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 में दतिया है। बट अब ये ध्यान रखिएगा दतिया भी चेंज आता है। दतिया तो अब भोपाल से ऊपर आता है, भोपाल का सबसे नीचे नंबर आता है gov.in की ही वेबसाइट में। अभी मैं आगे यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा, वो वाला सेगमेंट आएगा आगे। आप यहाँ पे इसको अभी नोट डाउन मत करिएगा, सिर्फ इतना रखिए कि सबसे ज्यादा एरिया वाला जिला जो है वो छिंदवाड़ा। अब अगली बात करते हैं, 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे यहाँ क्या था? डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? 236। ध्यान रखिएगा, और सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ थी? भोपाल में 855। जबकि मिनिमम डेंसिटी कहाँ थी? डिंडोरी में। कितनी? 94। ये सब हम 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार हम रिलीजन के हिसाब से बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन। मतलब क्या है? सबसे कम जैन हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा हिंदू हैं। हालांकि हिंदुओं के अंदर ही ध्यान रखिएगा सिख, बुद्ध और जैन आते हैं। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई? 1881 में मानी जाती है। और मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की जनगणना थी? 15th थी, 2011 में हुई। अब अगली बात करते हैं, जनगणना का कार्य 10 वर्ष में किया जाता है, ये आपको पता है। 2011 की जनगणना 2001 की जो सेंसस थे वो 21st सेंचुरी का फर्स्ट सेंसस था। प्रदेश की पहली जनगणना थी। कब? 21वीं सदी की। जनगणना कार्य जनसंख्या अधिनियम 1941 के अनुसार होता है, पॉपुलेशन एक्ट 1941 के अकॉर्डिंग ही होता है, ध्यान रखिएगा। और अगली बात यह है कि देश विश्व में जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? अगली बात करते हैं साक्षरता दर की बात करते हैं। साक्षरता दर की हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। मतलब अगर हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की तो उसमें 7 ईयर से ऊपर वाले लोग आएंगे। अगली बात करते हैं, 11 मई को मध्य प्रदेश का जनसंख्या नियंत्रण दिवस होता है।
11th ऑफ जुलाई देश का और 11th ऑफ मई मध्य प्रदेश का। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, ध्यान रखिएगा कहीं 69.32 हमारी जो क्या है साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो 69.32 है। कहीं कहीं पे 70.3 लिखा रहता है। दोनों सही है, पर आप 69.32 के साथ जाएंगे तो ज्यादा सही होगा। हमारा क्या है, ये लिटरेसी रेट है। अब पुरुष साक्षरता ये भी पूछी जा सकती है, याद रख लीजिएगा 78.73 78.73। वुमेन लिटरेसी रेट कितना है, 59.2। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ध्यान रखिएगा जबलपुर, 81.1% लोग यहाँ क्या हैं, साक्षर हैं, लिटरेट हैं। अलीराजपुर मिनिमम लिटरेसी रेट वाला एरिया जिला है, 36.1%। अगली बात क्या है, 2001 से 11 के दशक में, ध्यान रखिएगा डिकेड ऑफ 2001 से लेके 2011 दशक की कुल साक्षरता 5.6% बढ़ी है ना। कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 5.6% का। और वुमेन लिटरेसी रेट में 8.9% की वृद्धि हुई है, मतलब वुमेन ज्यादा एजुकेट हुई हैं और नए सेंसस इसको और अच्छा बदलेंगे। अपन बात करेंगे 726,809 में साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ये आपको संख्या याद नहीं होगी, मत परेशान होइए। अब अगली बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 2011-12 के बीच प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि, मतलब 2001 से 11 के बीच की बात हो रही है ना, यहाँ पे 12 ये हटा दीजिए। 2001 से 2011, 2001 से 2011 के बीच जो क्या है ग्रोथ रेट है, वो 20.35% है पॉपुलेशन का। हमारी 2001 में जो पॉपुलेशन थी, 2011 के अंदर जो पॉपुलेशन आई, वो कितने इंक्रीमेंट हो गया, ध्यान रखिएगा 20.35%। कितनी आई, 20.35%। अगली, प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, मैक्सिमम पॉपुलेशन बढ़ी कहां, इंदौर में। और सर्वाधिक वृद्धि के मामले में नगर निगम भी कौन सा रहा, इंदौर रहा। अभी आपको मैं सारी डिटेल भी बताऊंगा 3-3, 4-4 के साथ, ठीक है। अगली बात करते हैं, जनगणना 2011 के फाइनल डाटा के अनुसार पॉपुलेशन मैंने आपको बता दी, 726,809 ये याद रखिएगा, है ना। मेन मत याद रखिएगा, और इतने लोग शहर में रहते हैं ये भी मत याद रखिएगा, ग्रामीण शहर परसेंटेज याद रखिएगा। अब 72.37% लोग कहाँ रहते हैं, ये याद रख लीजिएगा, 72.37% लोग कहाँ रहते हैं, गांवों में, एमपी में। और 27.63% लोग कहाँ रहते हैं, 27.63% लोग शहर में रहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और 2001 से लेके 11 के बीच ग्रोथ कितनी हुई, 20.35%। जबकि जो रूरल बैकग्राउंड है वहां पे कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, 18.42, और शहरों की वृद्धि हुई 25.69। मतलब अगर देखें तो शहरों में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, गांवों में पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई, और इसका रीजन है माइग्रेशन। खैर छोड़िए, अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 931। मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है, 931, ठीक है। 936 कहाँ है, रूरल एरिया का है, और 918 918 कहाँ का है, शहरों का है। और शिशु लिंगानुपात ध्यान रखिएगा 923 कहाँ का है, गांवों का है, और शहरों का है 901। क्लियर? आइए अगली बात कर, अपन पॉपुलेशन में ध्यान रखिएगा लिटरेसी रेट की बात करेंगे, और यहाँ पे ये हो चुका है। अगली बात करते हैं नगरीय जनसंख्या की। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, नगरीय जनसंख्या की बात हो रही है, शहरों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस बात की है। अभी तो मैं आपको सारे सेगमेंट बताऊंगा कैसे, कि इस टॉप 5 कौन कौन से हैं, टॉप 6 कौन कौन से हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। नगरीय जनसंख्या वाला जिला भोपाल है, मैक्सिमम अगर किसी शहर में पॉपुलेशन है तो भोपाल में, और सबसे कम किस शहर में पॉपुलेशन है, तो डिंडोरी में। अगली बात करते हैं पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता कितनी है, 78.73 मैंने आपको भी बताया था, है ना। उसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण पुरुष साक्षरता 74.74%, जबकि शहरी पुरुष साक्षरता कितनी है, 88.67%, है ना। और महिला साक्षरता कितनी है, 59.2%, जिसमें रूरल एरिया के अंदर 52.4% वुमेन्स एजुकेटेड हैं, और 76.5% शहरों में वुमेन्स एजुकेटेड हैं।
क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर 63.94%, और जबकि शहरों में लिटरेसी रेट कितना है, 82.85%। बहुत बड़ा डिफरेंस है, 82.85%, ध्यान रखिएगा, 82.85%। क्लियर? और रूरल की कितनी है, 63.94। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली बात, अगली बात यह है कि यहां पे ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में खेती करने वाले किसानों की संख्या क्या हुई है, 11% कम हुई है। ये ध्यान रखिएगा, खेती करने वाले किसानों की संख्या में 11% की कमी आई है। ठीक है, और ये भी इतना बस याद रखिएगा, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली बात करते हैं, अब ये भी ध्यान रखना है, कृषि मजदूरों की संख्या में जबकि वृद्धि हुई है। खेती करने वाले किसान तो 11% कम हुए हैं, कृषि मजदूरों की संख्या ध्यान रखिएगा 74 लाख और बढ़ गई है। क्लियर? अगली बात, विश्व के केवल 18 देशों की जनसंख्या, यहां इंपॉर्टेंट है, विश्व के केवल 18 देशों की जनसंख्या मध्य प्रदेश से अधिक है, मात्र 18, ये इंपॉर्टेंट है। और राज्य के 22 जिलों का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो क्या है, औसत लिंगानुपात जो हमारा नेशनल सेक्स रेशियो है उससे अधिक है। रीवा जिले का लिंगानुपात, ध्यान रखिएगा, सेक्स रेशियो महान जगह है ये, रीवा जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत एवरेज लिंगानुपात के बराबर है, 931। जितना हमारे स्टेट का है उतना रीवा का है, महान जगह है। अगली बात, पश्चिमी निमाड़ खरगोन जिले का लिंगानुपात, ध्यान रखिएगा, सेक्स रेशियो जो है वो नेशनल के सेक्स रेशियो के बराबर है। और अगली बात क्या है, जो भिंड जिले का क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर है। मतलब नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382, और भिंड जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382। ये ध्यान रखिएगा, 3 फैक्ट। ठीक है, तो स्टेट के सेक्स रेशियो के बराबर कहाँ का सेक्स रेशियो, रीवा का, और खरगोन के सेक्स रेशियो के बराबर सेक्स रेशियो कहाँ का, नेशनल का, और पॉपुलेशन डेंसिटी भिंड की और नेशनल डेंसिटी दोनों क्या है, बराबर है। अगली बात, विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद मानी जाती है किसे, भारत की जनगणना को। अगली बात करते हैं, 31 मार्च 2011 को अंतरिम आंकड़े जारी किए गए थे, और 2013 में जो है वो फाइनल डेटा जारी किया गया। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये स्वतंत्र टोटल 15th देश की 15th रेगुलर की बात हो रही है ना, और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है, ये भी ध्यान रखना है, 7th सेंसस है। अब मतलब जो 2021 के सेंसस आएंगे वो कौन से होंगे, 8वें और 16वें, 16th और 8th, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा 1 अप्रैल 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर हो गई बात? और आपको ये भी ध्यान रखना है कि देश की जनगणना आंकड़ों में मध्य प्रदेश की जनगणना कार्यालय 10 जून 2013 से वो राज्य जनगणना 2011 के आंकड़े इन्होंने जारी किए, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 2013 में फाइनल क्या आए, आंकड़े आए मध्य प्रदेश के भी। क्लियर? अगली बात करते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो जाती है। ठीक है, कुल जनसंख्या मध्य प्रदेश की मैंने आपको बता दिया था, इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20.3% का, 7, 26, 26, 809 मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन, 20.35 की ग्रोथ हुई, ध्यान रखिएगा, है ना। अगली बात, ये आपको तहसील संभाग, उस समय 50 जिले हुआ करते थे, 352 तहसीलें हुआ करती थी, और 476 टाउन और ये गांव, ये उस समय के थे। अब नए ये चेंज हो चुके हैं, है ना। तो आपसे पूछे कि सेंसस 2011 के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो 50 जिले हैं, या सेंसस 2011 में कितने जिलों को काउंट किया है, तो 50। अगली बात, अब आइए यहाँ पे, अब आप लोगों को ध्यान से आंकड़े देखने हैं। 2011 और 2001 और 11 की तुलना हो रही है, मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है पहले 6 करोड़ कुछ थी, अब 7 करोड़ 26 लाख 809 हो गई है। मतलब क्या हुई, वृद्धि दर कितनी हुई, 20.3%। वहां कितनी थी, 24 पॉइंट समथिंग थी, मतलब डिफरेंस आ गया कि नहीं, 20.3%। अब अपन बात करते हैं मेल लिटरेसी, मेल की, तो मेल जो है उनकी ग्रोथ रेट कितनी है, 19.6, और फीमेल की ग्रोथ कितनी है, 21.1। बीच के आंकड़े आप भूल जाओ सब, मैं तो कह रहा हूं सब भूल जाओ बीच के आंकड़े, चलो बीच के सब भूल जाओ, यहां पे ध्यान दो।
टोटल ग्रोथ 20.3, मेल ग्रोथ 19.6, फीमेल ग्रोथ 21.1। अगली बात करते हैं 2011 से 1 की जनगणना में 0 to 6 ईयर, है ना। ये थोड़े से चेंजेस आए हैं, ये आपको यहां समझने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, यहां ध्यान देना है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले 5 आपको याद होने चाहिए। इंदौर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, फिर जबलपुर, फिर सागर, फिर भोपाल, फिर महान जगह रीवा। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये 5 आप याद रखिएगा। कभी इंदौर नहीं दे तो ध्यान रखिएगा जबलपुर है, फिर जबलपुर भी नहीं दिया, इंदौर भी नहीं दिया तो फिर सागर है, और ऊपर के 3 नहीं दिए तो फिर भोपाल है, और ऊपर के 4 नहीं दिए तो फिर रीवा है। अगली बात, मिनिमम पॉपुलेशन। देखिए, अब अगर ऐसा लिखा रहे कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो आप डायरेक्ट आइएगा हरदा पे। पर अगर सेंसस 2011 नहीं लिखा तब तो अपन लिख सकते हैं निमाड़ी, आगर मालवा, हरदा, उमरिया, श्योपुर। पर अगर सेंसस 2011 लिखा है तो आप ऊपर के 2 जिलों को हटा दीजिएगा, हरदा, उमरिया, श्योपुर। ध्यान रखिएगा, सबसे मिनिमम हरदा। ठीक है, क्लियर। अगली बात करते हैं, अगली बात यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। तो मैक्सिमम एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल, बालाघाट। आप तो यही वाले याद रखिएगा, छिंदवाड़ा, फिर सागर, फिर शिवपुरी, फिर बैतूल, फिर बालाघाट, ये याद रखिएगा। फिर सिवनी, छतरपुर है, पर ये आप ऊपर के 5 याद रखिए, छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल, बालाघाट। छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल, बालाघाट। अगली बात, मिनिमम एरिया की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम मिनिमम एरिया की बात करेंगे, और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से है, तो मिनिमम एरिया है निवाड़ी का, फिर भोपाल का, ठीक है, फिर आगर मालवा का, फिर दतिया का। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जब सेंसस हुए तो निवाड़ी और आगर मालवा नहीं था, तो सेंसस के समय तो नहीं था, पर अभी है, तो अभी अपन एरिया अभी के हिसाब से याद रखते हैं। तो निवाड़ी, भोपाल, आगर मालवा, दतिया, अलीराजपुर, हरदा, बुरहानपुर। क्लियर, निवाड़ी, भोपाल, आगर मालवा, दतिया, अलीराजपुर। दतिया के नीचे वाला जरूर याद रखिएगा, ऊपर के 4-5 नहीं दिए, 4 नहीं दिए ऊपर के, तो आपको पता होना चाहिए अलीराजपुर 5वां है, फिर हरदा है, फिर बुरहानपुर है। अगली बात करते हैं सेक्स रेशियो की। और आपको सेक्स रेशियो पता है कि 1000 महिलाओं के अंदर कितने पुरुष हैं? तो 931 ध्यान रखिएगा सेक्स रेशियो है मध्य प्रदेश का। और 2011 में कितना था? 919, मतलब 12 की वृद्धि हुई। और इसमें बालाघाट सबसे ज्यादा है, 1021, ध्यान रखिएगा, 1021। और भिंड में सबसे मिनिमम है 837, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्या है इसके एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है, थोड़ा सा अपन सेक्स रेशियो को एनालिसिस कर लें। ये इसलिए कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि मिनिमम सेक्स रेशियो किस डिकेड में रहा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ 1901 से अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भारत की और ये मध्य प्रदेश की है, अपन मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। 1901 था जब भारत और मध्य प्रदेश दोनों का जो सेक्स रेशियो था वो सेम था। ठीक है, और 1911 वाले में नेशनल सेक्स रेशियो से मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो ज्यादा था। 2021 जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं, वहां पे मध्य प्रदेश पीछे हो गया। ठीक है, और फिर वहां से हम लगातार एवरेज से पीछे हो रहे थे, पर 1941 में क्या हुआ, फिर हम आगे हो गए। क्लियर हो गई बात। तो 1911 और 1941 में हम नेशनल एवरेज से ज्यादा थे। क्लियर, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर 1951 में फिर बराबर हो गए नेशनल एवरेज के, जो पहले में हम नेशनल एवरेज के बराबर थे। आपको सिर्फ ये जो मैं बोल रहा हूं उन पे ध्यान देना है, कितना था ये नहीं ध्यान देना है। अगली बात है 1961 में, ध्यान रखिएगा 941 यहां था, तो हम नेशनल एवरेज से फिर कम हो गए, फिर यहाँ पे फिर कम है, यहाँ भी कम है, और यहाँ पे लगातार हम कम होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप पूरे आंकड़े देखोगे तो मिनिमम सेक्स रेशियो 1991 में था हमारे एमपी का, और यही स्थिति हमारे इंडिया की थी। मतलब मिनिमम सेक्स रेशियो 1991 के अंदर आया, ध्यान रखिएगा 912, 912 हमारे पूरे इंडिया का। 2011 में 990 था, अभी 931 है। और अभी जो हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है,
उसके अकॉर्डिंग अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 956 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 956 है हमारे यहाँ का सेक्स रेशियो। हमारे एमपी का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो उसकी रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। अभी वो सेंसस के फाइनल आंकड़े नहीं है। फैमिली हेल्थ सर्वे सैंपल सर्वे होता है। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाला कौन है? बालाघाट 921, अलीराजपुर 1011, मंडला 1008, डिंडोरी 1002। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 ऐसे हैं जिनकी जो सेक्स रेशियो है 1000 से ज्यादा है। ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन के प्रकार होते हैं ना, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद झाबुआ 990। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बालाघाट, अलीराजपुर, बालाघाट से आप अलीराजपुर आ जाइए, फिर वापस मंडला जाइए, डिंडोरी घूमिए, फिर झाबुआ वापस आइए। अब मिनिमम सेक्स रेशियो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये तीनों एक साथ, फिर दतिया बगल में, शिवपुरी साथ में, ये सब साथ में है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। अगली बात करते हैं अब कहाँ की? ध्यान रखिएगा, रूरल सेक्स रेशियो की। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला बराबर है। बालाघाट 1024, अलीराजपुर, मंडला बराबर। डिंडोरी 1004, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिंडोरी 1004, फिर उसके बाद आते हैं अनूपपुर, और उसके बाद आता है झाबुआ। क्लियर? अगली बात करते हैं तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ये वही है जहां पे ध्यान रखिएगा उधर साइड जो था, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। ठीक है, यहां भी रूरल सेक्स रेशियो है। क्लियर? अगली बात, सारे याद रखने हैं आपको। एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम सेक्स रेशियो की और मैक्सिमम और मिनिमम सेक्स रेशियो की। कहां? शहर के अंदर। अभी तक अपन ने टोटल बात करी, अब शहर के अंदर तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला साथ में आएंगे। नीचे रतलाम, सिवनी, यहाँ देखिए चेंज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बालाघाट में शहरों के अंदर सेक्स रेशियो है, फिर अलीराजपुर में, फिर मंडला में, फिर रतलाम और सिवनी यहाँ चेंज हो गए हैं। वहां आपको ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात कर रहे हैं शहरों के अंदर, तो वहां आपको अनूपपुर और झाबुआ कहाँ मिला था? ग्रामीण में। यहाँ ध्यान रखिएगा रतलाम और सिवनी है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात भिंड, मुरैना, ग्वालियर सेम है। नीचे सिगरौली चेंज हो जाएगा, सिगरौली आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दतिया की जगह। बाकी सब सेम है, और शिवपुरी है यहाँ पे। क्लियर? ये बात ध्यान रखना है। अब ये वीडियो थोड़ा सा बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये फर्स्ट सेगमेंट है हमारे इंडाइसेस का। सेकंड सेगमेंट में लेके आऊंगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी सेकंड सेगमेंट आएगा। सेकंड सेगमेंट में लेके आऊंगा आपके पास कल। क्लियर हो गई बात? तो आज इतना याद रख लीजिए, इसको रिवाइंड करके देख लीजिए। मैंने सारे सेगमेंट बता दिए हैं, बाकी बचा हुआ करते हैं अपन कल। थैंक यू वेरी मच। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लिए, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू। बात करते हैं अपन, और बात करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे कि ग्रामीण सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात हुई थी। इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु वाले, है ना? तो 0 से 6 ईयर में सबसे ऊपर है अलीराजपुर 978, याद रखिएगा ये अलीराजपुर। फिर मंडला 970, फिर बालाघाट 967, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा। सबसे पहले वाले का सेक्स रेशियो याद रखिएगा अलीराजपुर का, बाकी नहीं। तो ध्यान रखिएगा अलीराजपुर 972 है। अगली बात, मिनिमम सेक्स रेशियो की बात करते हैं हम, तो कहां आएगा? भिंड आएगा। ध्यान रखिएगा, मिनिमम सेक्स रेशियो की बात हम करेंगे। ये कुछ गलती है क्या? छोड़ो, नहीं कर रही, क्या हो रहा है समझ में